नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी खास रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे हिसार जिले के उकुलाना विधानसभा क्षेत्र की। आप सभी को पता है कि उकुलाना विधानसभा से जेजेपी कोटे से विधायक बने अनूप दानक गठबंधन सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो कितना विकास जो है उकुलाना में करवा पाए हैं और जिस तरीके से लोगों ने लगातार दूसरी बार उनको विधायक बनाया, तो जनता की उम्मीदों पर आखिर वो कितना खरा उतर पाए हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। और आगामी चुनाव को लेकर चाहे हम राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ ये भी देखें कि उकुलाना विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है वो बताएंगे। और उकुलाना विधानसभा का आज तक का क्या इतिहास रहा है, कब ये विधानसभा बनी, कौन कौन यहाँ से विधायक बना, और उकुलाना विधानसभा के कुल वोटों के साथ साथ यहाँ के जातीय समीकरण भी हम आपको समझाएंगे। पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस पार्टी से कौन कौन से चेहरे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और किसको टिकट मिल सकती है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उकुलाना विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हिसार जिले में कुल 7 विधानसभा में से उकुलाना इकलौता रिजर्व हलका है। 2008 में हुए परिसीमन में उकुलाना विधानसभा के अस्तित्व में आया और 2009 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की टिकट पर नरेश सेलवाल विधायक बने, जिसमें इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रही सीमा गैवीपुर दूसरे नंबर पर रही और करीब 4000 वोटों से वो चुनाव हार गई। तो वहीं हजका की टिकट पर चुनाव लड़ रही राजबाला करीब 15000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। उनके साथ साथ 2009 के बाद अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो इनेलो की टिकट पर अनूप दानक जो है वो विधायक बने। तो वहीं इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सीमा गैवीपुर दूसरी बार फिर चुनाव हार गई। हालांकि सीमा गैवीपुर ने 2009 की तरह 2014 में भी अच्छे वोट लिए, लेकिन हार और जीत का अंतर बढ़कर जो है वो करीब 18000 का हो गया था। तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल पहले नंबर से खिसक कर सीधे तीसरे नंबर पर चले गए और उनको करीब 26000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं 2019 के चुनाव आते आते उम्मीदवारों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। 2009 और 2014 के चुनाव में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले नेताओं ने पार्टी बदल ली। इनेलो में टूट फूट होने के चलते अनूप दानक ने अभय सिंह चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला का हाथ पकड़ा और हरियाणा में बनी नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी की टिकट पर वो चुनावी मैदान में कूद गए। तो वहीं सीमा गैवीपुर जो कि 2014 में ही इनेलो छोड़कर बीजेपी में जा चुकी थी और नरेश सेलवाल जो विधायक थे पहले 2009 में, कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद गए। बीजेपी ने इस बार जो है सीमा गैवीपुर का टिकट काटकर आशा खेदड़ को उम्मीदवार बनाया। आशा खेदड़ कहीं न कहीं 41,000 से ज़्यादा वोट तो लिए उन्होंने, लेकिन उकुलाना में वो कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उकुलाना में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में ये बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। तो वहीं दुष्यंत चौटाला की लहर में अनूप दानक लगातार दूसरी बार विधायक बनने में सफल हुए। कांग्रेस की बाला देवी जो कि नरेश सेलवाल का टिकट काटकर बाला देवी को दिया था, वो करीब 11000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही और नरेश सेलवाल जो कि तीसरे पायदान से खिसक कर चौथे नंबर पर चले गए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश सेलवाल का ये 2019 में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। उनको सिर्फ 10,000 वोट ही मिले। तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं अनुशासनहीनता के चलते नरेश सेलवाल को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। और आप सभी को पता है कि नरेश सेलवाल पहले कुमारी शैलजा खेमे में गिने जाते थे
लेकिन बाद में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का हाथ पकड़ लिया। तो वहीं अब बात करते हैं 2024 के चुनाव की। दुष्यंत चौटाला के नाम पर 2019 में चुनाव जीते अनूप धानक को लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। लोगों का सीधा सीधा ये भी कहना है कि अगर मंत्री की हैसियत को छोड़ भी दे तो एक आम विधायक होने के नाते भी वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। और जहां पहले की अगर बात करें कि जिस पार्टी को पहले ही चुनाव में 10 सीटें मिली जेजेपी पार्टी को, तो जहां उनकी नाराज़गी देखने को मिली तो वहां अनूप धानक को लेकर लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा उकलाना में देखा जा सकता है। उकलाना में अगर हम देखें विकास के तौर पर तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना तो दूर की बात है, अनूप धानक लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं कहीं ना कहीं उनको पूरा करवाने में भी नाकामयाब रहे। सत्ता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में आशा खेदड़ को हिसार जिले का प्रधान बनाया और लगातार आशा खेदड़ पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच भी जा रही है। तो वही पूर्व में रही उम्मीदवार सीमा गैबीपुर भी टिकट मिलने की आस लगाए बैठी है। उनके अलावा और भी कई नाम हैं जो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की कहीं न कहीं इस बार कुमारी सैलजा जो है वो उकलाना विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि 35 वर्षों के राजनीतिक सफ़र में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की कहीं न कहीं उन्होंने इच्छा जाहिर की है। उकलाना के बिल्कुल साथ लगता जो परहू वाला गांव है वो कुमारी सैलजा का पैतृक गांव है। कुमारी सैलजा कांग्रेस की सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। वो 4 बार की लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। तो वहीं 1988 से लेकर अब तक पार्टी में, संगठन में जो है कई अहम पदों पर रह चुकी है। यहाँ तक कि उनके पिता स्वर्गीय दलबीर सिंह भी कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। अगर हम हरियाणा से पहले संयुक्त पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार में प्रताप सिंह कैरो की सरकार में वो मंत्री बने थे। उनके साथ साथ केंद्र की सरकार में भी वो कई बार मंत्री रहे। कुमारी सैलजा की गिनती कांग्रेस पार्टी के सबसे वफादार नेताओं में होती है। गांधी परिवार के जो करीबी नेता हैं कहीं न कहीं उनमें उनका नाम शामिल है। अगर कुमारी सैलजा उकलाना से चुनाव लड़ती है तो वहाँ इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वही अब बात आती है नरेश सेलवाल की। नरेश सेलवाल भी इस बार जो है वो करो या मरो की स्थिति में है। लेकिन देखना ये होगा कि अगर इस बार भी 2019 की तरह नरेश सेलवाल का टिकट काट दिया जाता, उनको टिकट नहीं मिलता, तो फिर वो क्या फैसला ले पाते हैं। क्योंकि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा कई बार उकलाना में आकर नरेश सेलवाल को थापे लगा चुके हैं। यहाँ तक कि हुड्डा की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश शरण उर्फ जेपी ने तो उनको कहीं न कहीं कांग्रेस का फाइनल उम्मीदवार घोषित कर भी दिया था। अब बात आती है इनेलो की। इनेलो पार्टी की बात करें तो शुरू से ही उकलाना के जो आसपास का इलाका है, जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको कहीं न कहीं लोकदली माना जाता रहा है। लेकिन पार्टी में टूट फूट होने के बाद इनेलो को उकलाना में काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में इनेलो ने ललिता टाक को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसे सिर्फ 1800 वोट ही मिले थे। उकलाना के राजनीतिक इतिहास में इनेलो का वो सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अगर कुल वोटों की बात करें तो उकलाना विधानसभा में करीब 2 लाख वोट हैं, जिनमें से करीब 80-82 हज़ार से ज़्यादा जाट मतदाता हैं और वहीं 45 से 50 हज़ार एससी मतदाता है। 12 और 13 हज़ार के आसपास ओल्ड और करीब 10 हज़ार से ज़्यादा कुम्हार मतदाता है। तो आरक्षित हलके के ये जो जातीय समीकरण थे जो हमने आपको बताए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर 2024 के चुनाव में कौन यहाँ से विधायक बन सकता है? और कहीं ना कहीं जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनमें से आपका पसंदीदा चेहरा कौन है, उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।